Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today. So ये जो दो आर्टिकल्स हैं ना, ये इस वीक के ही हैं, बट ये थोड़े पहले के आर्टिकल्स हैं. मैं पहले कवर नहीं कर पाई थी क्योंकि रोज़ के फिर आर्टिकल्स ज़्यादा हो रहे थे. तो ये कुछ दो आर्टिकल्स हैं. एक आई गेस 30th जून का है और एक आई गेस 3 जुलाई का है. तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ द फोर्स स्टेरिलाइजेशंस ऑफ एमरजेंसी. तो एमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था कि मतलब हमने देखा कि इमरजेंसी के टाइम एक तरफ से इतना ज़्यादा स्टेट स्पॉन्सर्ड फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस हुई, जिसको कॉमनली नसबंदी भी कह देते हैं लोग. आज 50 साल हो जाएंगे अब जाके इमरजेंसी के पीरियड को, जो 1975 से 1977 में हुआ. तो ये क्लेम करा जाता है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए था, पर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अगर ये था टूल, तो इतना पॉलिटिकल ऑपरेशन और कंट्रोल के साथ क्यों? इसमें ये सब चीज़ें तो यूज़ नहीं होनी चाहिए थी. आराम से भी लोगों को परसुएड करके वर्कशॉप्स लगा के समझाया जा सकता था कैसे आप बर्थ कंट्रोल करें, कैसे फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, एक बच्चे से ज़्यादा, दो बच्चे से ज़्यादा मत करें, या जैसे भी था. बट ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरह से तो वही हो गया ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतना ज़्यादा, तो इतना वायलेंट कोएर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राइव जो चली, जिसमें ज़्यादातर पुअर, दलित, माइनॉरिटीज़ और रूरल फॉक्स ही टारगेट हुए. संजय गांधी के द्वारा लेटर, जो इवन एक इलेक्टेड ऑफिशियल भी नहीं थे, इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ किया टू पुश द कैंपेन. इतना ज़्यादा आइडिया को इन्होंने वायलेटेड द आइडिया की वॉलंटरी बर्थ कंट्रोल, एंड इंस्टेड यूज्ड थ्रेट्स, ब्राइब्स एंड वायलेंस कंट्रोल करने के लिए, कि बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल करना है उसके लिए. ग्लोबल कंपैरिजन क्या रहा, हमने देखा कि सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, यूएस में भी 60,000 पुअर, डिसेबल्ड और माइनॉरिटी पीपल को स्टेरलाइज किया गया. स्वीडन में 63,000 पीपल. नाजी जर्मनी में वो करते थे कि हमारी ट्राइब के ही पैदा हों, दूसरी ट्राइब के ना हों, क्योंकि हम कोई बहुत अच्छी ट्राइब हैं. फिर पेरू में 3 लाख रूरल इंडिजिनियस वुमेन फोर्सिबली स्टेरलाइज. देन चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी. इस तरह से भी काफ़ी सारी जगह पर माइनॉरिटीज़ ही टारगेट हुई सबसे ज़्यादा. शॉकिंग नंबर्स फ्रॉम इंडिया, 1.3 मिलियन वेसेक्टोमीज इन 1975, देन 2.6 मिलियन इन 1967. हमारे ने तो चलो सबको ही पीछे छोड़ने का ठेका ले लिया. By 1977, 8.3 million sterilizations, so the largest forced sterilization campaign ever worldwide. नदरन स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, ये वेसेक्टोमी बेल्ट बन गए. स्टोरीज़ जो बिहार और जगह से आती हैं उनमें है, अब जैसे देखा जाए तो पटना की और बाकी सिटीज़ जो बिहार में है, जहाँ पे पुअर, मार्जिनलाइज, उनको स्टेरलाइज किया, चाहे वो बैगर्स थे, मॉन्क्स थे, प्रिजनर्स थे. स्टेरलाइजेशन के सर्टिफिकेट्स ज़रूरी हो गए थे कि राशन ख़रीदना है तो उसके लिए स्टेरलाइजेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, जॉब चाहिए तो लाना पड़ेगा, सिंपली तुम्हें जीना है तो तुम्हें स्टेरलाइजेशन करवानी पड़ेगी. विलेजर्स को फील्ड्स में घर से भाग जाना, ये सब ऑपरेशंस चल रहे थे उनके. ये सब वो फोर्स्ड ऑपरेशन से बचने के लिए, कोई घर से भाग रहा था, कोई खेतों में जाके छुप रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा भगदौड़ और सब चीज़ें चल रही थी. एक्टिविस्ट एंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड स्पेशली इन प्लेसेस लाइक गया, मुजफ्फरगढ़ एंड भोजपुर. मैसेकर्स एंड पुलिस ब्रुटैलिटी, तो फिर खालपुर, मुजफ्फरपुर, यहाँ देख रहे हैं इतना मैसिव पुलिस फायरिंग चला, जिसमें 25 मुस्लिम मैन कॉल द नसबंदी गोदी कंद मारा इतने लोगों को. ठीक है, मतलब ठीक है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, और भी सारे बेसिकली पुअर, मार्जिनलाइज माइनॉरिटीज़, बड़े जो मतलब कि जौन से रिच होते हैं ना, वो बच जाते हैं ऐसी चीज़ों से. मतलब ठीक है, किसी के साथ भी बुरा क्यों हो, पर लेकिन कोई भी चीज़ गलत हो रही है. वेदर चेंज है, वेदर चेंज हम देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आ रही है? गरीब लोगों को. उतावर विलेज, हरियाणा, पावर कट ऑफ, 180 men स्टरलाइज ओवरनाइट बाय 700 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. मतलब कोई इमेजिन कर सकता है कि, हाँ हम कर सकते हैं, वैसे पता चल रहा है इंडिया में ये सब हुआ, बट एक डेमोक्रेसी में हम कहें ये सब हो रहा है, कितना गलत है, मतलब कितना बुरा इम्पैक्ट जाता है. और अब 50 साल हो गए हैं तो भी उस चीज़ को सोचने में भी इतना सिनेरियो इतना बुरा लगता है कि क्या हुआ होगा तब. स्टेट प्रेशर एंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने कोटाज इम्पोज कर दिए टीचर्स, डॉक्टर्स और पुलिस पे कि इतने इतने लोगों को तुमने स्टेरलाइज करना है, इतने लोगों को लाना है. लोगों को कैश, राइस, जॉब बेनिफिट्स देने लगे, पर उनको भी पनिश किया जाने लगा जिन्होंने रेजिस्ट किया. तो एक तरह से नेक्रोपॉलिटिक्स चल रही थी. स्टेट कंट्रोल ओवर लाइफ एंड डेथ. स्कैरी ना सुनने में भी. फॉल आउट एंड पब्लिक एंगर, तो जो स्टेरिलाइजेशन थी
उसका हॉरर इतना ज़्यादा था कि वो बैक रूलिंग पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी उस पर बहुत ज़्यादा तगड़ा बैकफायर किया। 1977 के इलेक्शंस में उन्हें मैसिव डिफीट मिली, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। फिल्म सॉन्ग्स थे जैसे कि क्या मिल गया सरकार तुम्हें, नसबंदी करा के, ये सारों ने पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर किया। तो ऑब्वियसली सॉन्ग्स मूवीज़ तो ऐसे टाइम पे फिर बनती ही हैं बाद में। कंक्लूजन, वाई इट मैटर्स, तो जो इमरजेंसी की स्टेरिलाइजेशन कैंपेन थी ना, वो एक डार्क चैप्टर है इंडियन डेमोक्रेसी का। ये शो करता है कि कैसे डेवलपमेंट एजेंडाज कई बार वायलेंट टर्न आउट कर सकते हैं, और अथॉरिटेरियन रूल के साथ अगर मिक्स हो जाएं तो कितना वायलेंस हो सकता है। हमें ये याद रखना ज़रूरी है। इसको हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बस इसे पढ़ें, बुरा फील करें और भूल जाएं। अपनी पास्ट की गलतियों से लर्न करना, रिमेंबर करना, सीखना ज़रूरी है, ताकि हम डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को आगे जाके बचा सकें। नेक्स्ट आर्टिकल इज़, आर गिग वर्कर्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ लेबर डाटा। तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, अब गिग वर्कर्स होते हैं जैसे कि जिनको हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रेशो से भी अलग रखते हैं, जो हमारे जोमेटो, स्विगी या फिर मतलब जनरली जो भी होते हैं जिन्होंने हमारा खाना वगैरह डिलीवर करते हैं, या फिर हमारे पार्सल्स, वो तो कई बार होते भी हैं, जितने भी डिलीवरी मैन वगैरह हैं गिग वर्कर्स, उनको ले लिया जाता है। तो टेक्निकली इंक्लूडेड गिग वर्कर्स आर इनविजिबल इन की लेबर सर्वेज लाइक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, बिकॉज कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी ही नहीं है उनके लिए। लीगल रिकॉग्निशन वर्सेस डाटा ब्लाइंडनेस, तो गिग वर्कर्स लीगली हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में डिफाइन तो करे। गिग वर्कर को हम कहते हैं, गिग वर्कर एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप से बाहर काम करता है। और प्लेटफॉर्म वर्कर वो होता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए, और पेमेंट भी उधर से ही लेता है। डिस्पाइट दिस लीगल रिकॉग्निशन, जो सर्वेज हैं PLFS जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो कोई भी क्लियर ट्रैक नहीं रखते हैं गिग वर्क का। प्रॉब्लम्स इन लेबर क्लासिफिकेशन, जो PLFS ग्रुप्स गिग वर्कर्स हैं अंडर वे कैटेगरीज, उनको ग्रुप कर देता है। जैसे किसी को सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देगा, ओन अकाउंट वर्कर या कैजुअल लेबर, तो इससे उनको जॉब बेनिफिट्स वगैरह तो नहीं मिल जाते ना। अब ये टर्म्स फेल कर जाती हैं रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना, कि उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके पास, मल्टीपल ऐप्स के अक्रॉस वो काम कर रहे होते हैं। अब जैसे हम नॉर्मल एक ऊबर में बैठेंगे ना, तो कई बार वैसे ही अगर किसी से बात हो जाए तो वो कहेंगे अरे हमने तो अब रैपिडो का भी लेना है, हमें इन ड्राइव का भी लेना है। तो वो एक बंदा ही इतनी जगह पे काम कर रहा है, क्योंकि वो भी कहता है कि हमें जब बेनिफिट मिलता ही नहीं है एक कंपनी से, वो हमारे लिए लॉयल ही नहीं है वो कंपनी, तो हम कंपनी के साथ फिर क्या करें। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको होती है, फिर लोगों को। क्योंकि अब कुछ कंपनीज़ में क्या होता है कि अब फिर लोग भी धीरे धीरे, जो गिग वर्कर्स हैं वो भी वो लूप होल्स तो पकड़ ही लेते हैं ना अब कंपनी के। अब जैसे किसी को अब ज़रूरी जाना है ना, तो कई बार आपके पास भी होके ना, ये उठाएंगे नहीं, आपकी गलती इनकी भी नहीं है उसमें, क्योंकि इन्हें पता है किस जगह की प्लेटफॉर्म फ़ी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो ऐसे करके तो प्रॉब्लम तो एंड पे कस्टमर्स को भी आ रही होती है। तो इनकम जो है वो एल्गोरिदम्स पे डिपेंड करती है, कोई बेनिफिट नहीं है या सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। स्केल ऑफ गिग वर्क इन इंडिया, नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2022 की जो रिपोर्ट थी, इंडिया का जो गिग वर्क फोर्स था वो 23.5 मिलियन रीच कर जाएगा बाय 2029-30। इसके बावजूद जो प्राइमरी डाटा सोर्सेज हैं जैसे कि पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे, ये कैप्चर ही नहीं करते हैं गिग वर्क इफेक्टिवली। वाई दिस डाटा गैप मैटर्स, तो गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि ई श्रम, हेल्थ इंश्योरेंस, डिजिटल आईडीज़, ये सारे एम करते हैं सपोर्ट करना गिग वर्कर्स को, पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये पीरियोडिक लेबर फोर्स के डाटा के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर गिग वर्कर्स को हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो वेलफेयर स्कीम्स के अपने आप बाहर रहेंगे, उन्हें मिसअंडरस्टूड किया जाएगा पॉलिसी मेकिंग के टाइम, अंडर रिप्रेजेंटेड रहेंगे उनके राइट्स और बेनिफिट्स। PLFS शॉर्टकमिंग्स, तो गवर्नमेंट कहती तो है कि गिग वर्क इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट कोई सेपरेट कैटेगरी ही नहीं है हमारे पास गिग वर्क की। मतलब गवर्नमेंट कहती तो है कि हम उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं, सॉरी गलत बोला गया, पर लेकिन कोई सेपरेट कैटेगरी तो है नहीं उनके लिए। आप ये डिफाइन कर रहे हो कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई ऑन अकाउंट वगैरह, तो ऐसे सब नहीं है। कोई सेपरेट कैटेगरी उनके लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड से बाहर होके काम कर रहे हैं।
It doesn't ask about algorithm based work, multiple platform use, task based nature of gigs. तो गिग वर्कर्स गेट मिसलेबल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स. एक जो वर्कर जोमेटो पे है, स्विगी पे है, उसको जस्ट हम एक रोड साइड हॉकर या ट्रेलर से है ना डिलीवरी का काम कर रहा है, अपने यूनिक चैलेंजेस हाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजिटल लेबर के. रिकॉग्निशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. तो गवर्नमेंट एफर्ट्स जैसे कि ई श्रम पोर्टल, सोशल सिक्योरिटी फंड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ये एक्नॉलेज तो कर रहे हैं गिग वर्क को, पर इनका कोई प्रॉपर डाटा नहीं है, कोई प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सपोर्ट नहीं है. और रिकॉग्निशन करने से सिर्फ क्या होगा अगर हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, अगर कोई प्रॉपर डाटा नहीं है तो प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग नहीं है, उनके राइट्स सब यू नो. What needs to change? The PLFS needs updating. Add clear definitions of gig and platform work. Introduce new survey modules or codes just for gig work. हम ट्रैक करें मल्टीपल जॉब रोल्स को, डिजिटल डिपेंडेंस, लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकम वॉलेटिलिटी, तभी चीज़ें चलेंगी. तो मॉडर्नाइज होने के साथ अगर नई तरह की जॉब्स आ रही हैं तो PLFS को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. उसे अपने गिग के लिए क्लियर डेफिनेशंस लाना पड़ेगा कि कैसे प्लेटफॉर्म वर्क चलता है, नए सर्वे मॉड्यूल्स लाने पड़ेंगे, उनको ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे मल्टीपल जॉब रोल्स क्या क्या होते हैं, किसकी डिजिटली कैसे डिपेंडेंस है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के साथ होने चाहिए या क्या सीन रहता है, इनकम कहाँ पे कम ज़्यादा, जो भी चीज़ें हैं. फाइनल थॉट, टू मेक इंक्लूसिव पॉलिसी पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली उन्हें लेबर डाटा में. बिना इसके कोई स्कीम्स नहीं बन पाएंगी, अगर कोई बनेंगी भी तो वो इनइफेक्टिव हैं और एक्सक्लूजनरी है, हम उनको इंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उसमें. सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे. थैंक यू.